अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने 6.1 और 6.2 को भी कवर कर लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। तो देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बताता चलूँ स्टूडेंट के 6.3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो समझ लें कि 90% कन्फर्म है कि यहाँ से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। देखिए स्टूडेंट, 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ थीटा। स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कितनी हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया भी था कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैंने पहले भी 2 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं फिर इस वीडियो में भी सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप देख सकेंगे कि किस तरीके से हम साइन, कॉस, टैन और सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट इनकी वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। कौन किसके रेसिप्रोकल है, ये सारी बातें वहाँ पे मैंने बताई हुई हैं बड़े अच्छे अंदाज में। तो आपने वो वीडियो लाजमी तौर पे देख लेनी है। तो मज़ीद कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर भी कवर कर लूँगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला सवाल है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब वो कह रहा है स्टूडेंट कि आपका जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं 4, 1 2 3 4। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास। तो 2/3 हमें पता है साइन का फार्मूला होता है सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन के लिए सम पीपल हैव, कॉस के लिए करली ब्राउन हेयर, टैन के लिए थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो वो फार्मूला आप एक बार फिर याद कर लें। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो यहाँ से आपको साइन, कॉस, टैन के फार्मूले पता चल जाएंगे। तो एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो हम कह देते हैं जी ये परपेंडिकुलर है हमारे पास 2, ये बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेनियस होता है। तो 2/3 ये साइन के लिए आ गया। अब देखें स्टूडेंट, हमें 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड हम फाइंड कर लेते हैं। तो तीसरी साइड, जब 2 साइड गिवन हो, तीसरी साइड के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो क्या होता है वो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस 3 है, परपेंडिकुलर आपका 2 है, और बेस हमें फाइंड करनी है x। तो ये 9, ये 2 स्क्वायर इधर आके माइनस का 4, यहाँ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट लिया तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो हम ये पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा हुआ है। तो अब देखें स्टूडेंट, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंट। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है। तो रेसिप्रोकल आप ये टेबल भी वहाँ पे मैंने बनाई हुई थी, एक बार फिर देख लें। हेक्सागोन टेबल, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट, ये। तो इसका मतलब साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट, 1/कोसेकेंट साइन, 1/कॉस सीकेंट, 1/कॉट टैन, 1/टैन कॉट, ये सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसका मतलब कोसेकेंट 3/2 हो गया। उसके बाद आते हैं कॉस पे। तो कॉस का फार्मूला क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमने अभी निकाली स्क्वायर रूट 5, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 3। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है स्टूडेंट, सीकेंट। ये देखें, ये साइन का और ये टैन का, ठीक है।
तो अब आपके पास कॉस का रेसिप्रोकल क्या आ गया स्टूडेंट, सीकेंड। तो सीकेंड के लिए क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3/√5। उसके बाद आ जाएं tan पर। तो tan का फार्मूला है प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट 2 और बेस कितनी थी √5। यहाँ आप लिख दें बेस। क्लियर स्टूडेंट। और tan का रेसिप्रोकल क्या है cot। तो cot का क्या आ जाएगा √5/2। क्लियर हो गया। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। इसी तरह दूसरा पार्ट है cos θ = 3/4। ये सेकंड पार्ट है जी। cos θ = 3/4। तो cos का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो आप फिर से वो ट्राइंगल बना लें। तो हमारे पास बेस की कौन सी हुई स्टूडेंट, ये बेस हो गई और ये हाइपोटेनियस हो गया। अब ये हम x वही फार्मूला हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये 16, 3 का स्क्वायर इधर आके 9, अब 7 हो गया। x² स्क्वायर रूट लेंगे तो x = √7। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो अब आप यहाँ पे cos का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट, सेकेंड। cos का रेसिप्रोकल सेकेंड, तो 4/3। उसके बाद आ जाएं साइन पे। तो साइन का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमने निकाला √7 और हाइपोटेनियस 4। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, तो 4/√7। उसके बाद tan थीटा। तो tan थीटा का क्या फार्मूला पड़ा था स्टूडेंट, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आया √7 और बेस कितनी है 3। तो tan का रेसिप्रोकल cot। तो cot के लिए क्या आ जाएगा 3/√7। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट आप रिमेनिंग पार्ट थर्ड पार्ट देखें। उसकी वैल्यू दी हुई है tan θ = 1/2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, tan का रेसिप्रोकल cot। तो cot की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है। अब tan θ के लिए क्या बनाएंगे स्टूडेंट, बना लेते हैं सेम वही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 1 है और बेस 2 है। अब हमने हाइपोटेनियस निकालना है सेम पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट √5। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप निकाल लें बाकी। तो साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आ गया √5। तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस √5 और साइन का उलट कोसेकेंट वो √5 हो जाएगा। उसके बाद cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस 2 है और हाइपोटेनियस √5। उसके बाद सीकेंट हो गया उलट √5/2। तो बाकी सारे 6 के 6 पूरे हो गए। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसके बाद चौथा पार्ट है सीकेंट थीटा। तो अब हम सीकेंट थीटा के लिए देखें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट है सीकेंट थीटा = 3। देखें स्टूडेंट, इसके डिवाइड में कोई नंबर नहीं है तो उसके डिवाइड में 1 होगा। तो आप इसके लिए क्या बनाएंगे डायग्राम। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट, कॉस का। तो वो आ गया 1/3 रेसिप्रोकल हो गया। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यानी हाइपोटेनियस इसकी 3 हो गई, बेस 1। अब ये परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये 9x² + 1 x² = 9 - 1 x² = 8। सो x दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√2। अब देखें स्टूडेंट, सीकेंट और कॉस तो आ गया। तो अब आप साइन निकाल लें। पहले साइन का क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा x आया था 2√2 और हाइपोटेनियस हमारा कितना है स्टूडेंट 3। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट, कोसेकेंट। तो कोसेकेंट में रेसिप्रोकल आ गया 3/2 √2। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट है tan।
तो tan का क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है हमारे पास, 2 स्क्वायर रूट 2, और बेस है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 भी। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट, cot, तो वो आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट, cot थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। जी तो स्टूडेंट, तो cot थीटा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 है, और tan थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है। क्लियर स्टूडेंट। अब हमारे पास tan का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यानी अगर आप इसकी डायग्राम बनाते हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 2 और बेस इसकी स्क्वायर रूट 3। अब हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये 2 ये 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। ले स्टूडेंट, अब ये स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेनियस हमारा आया स्क्वायर रूट 5, तो इसको आप लिख सकते हो 2 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। उसके बाद tan साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो 5 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। उसके बाद आ जाए स्टूडेंट कॉस पे, तो कॉस का क्या फार्मूला है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस है स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 5, तो ये आ गया स्टूडेंट 3 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। अब ये सीकेंट हो गया, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 3 का स्क्वायर रूट। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स है, तो जो मैंने सॉल्व कर दिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और इससे जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं वो भी आपको सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टूडेंट ऑनवर्ड उन क्वेश्चंस को समझने के लिए ये मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है हेक्सागोन टेबल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज याद करने के लिए, इनको आप लाजमी तौर पे देख लेना। ये वीडियो लाजमी तौर पे इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट ये काम आपने अगर फ़र्ज़ करें एफएससी में आपने मैथ रखनी है तो उसमें फ़र्स्ट ईयर में भी आपको ये ज़रूर काम आएगी, तो 9th में भी 10th में भी और फर्स्ट ईयर में हर जगह ये आपको काम आएगा हेक्सागोन टेबल। तो इसको लाजमी तौर पे आपने बनाना सीखना है। ठीक है। मज़ीद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए भी हम इनका सहारा लेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब आप इसकी लेफ़्ट साइड लेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन करें स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखें स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये देख रहे हैं स्टूडेंट, उसी टेबल के ज़रिए ही हम देख सकते हैं कि आपके पास ये हेक्सागोन टेबल है। अगर आप इन सब के स्क्वायर कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये फार्मूला मैंने बनाया हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1। उसी हेक्सागोन टेबल से ही सारे फार्मूले बने, तो ये आ गया 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपका प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ये कॉट थीटा होता है। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ये कॉट थीटा, ये इस फार्मूले से हो गया कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ओवर साइन। उसके बाद आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉट थीटा आ गया। अब हमें ये भी पता है स्टूडेंट कि कॉट थीटा जो है वो 1 ओवर tan थीटा होता है, 1 ओवर tan थीटा। तो ये देख लें, ये कॉट थीटा आ गया 1 ओवर tan। तो यहाँ से आप इसको पुट कर दें, तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 1 ओवर tan, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको वो वीडियो लाजमी तौर पे देखनी है हेक्सागोन टेबल वाली, सारे के सारे फार्मूलाज आपके भाई से यूज़ होने हैं। अब देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। अब हमें यहाँ से पता चलता है
कि साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, ये हेक्सागोनल, यानी 1 ओवर कोसिकेंट साइन होता है और 1 ओवर सीकेंट कॉस होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन थीटा डॉट 1 ओवर कोस सीकेंट थीटा, इसी तरह कॉस थीटा डॉट 1 ओवर सीकेंट थीटा। अब देखें 1 ओवर कोसिकेंट, अभी मैंने बताया आपको कि 1 ओवर कोसिकेंट क्या होता है स्टूडेंट, साइन के इक्वल, और 1 ओवर सीकेंट कॉस के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन थीटा बन जाएगा, तो साइन को साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 ओवर सीकेंट कॉस होगा तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 1 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम आते हैं इस सवाल पे। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब आपने साइन स्क्वायर थीटा देखना है स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें फार्मूला पता है स्टूडेंट के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। अब यहाँ से आप स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा निकालें, क्या आता है, या फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें। आप यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पे यही पुट कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब -1 और -1 -2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह का एक ये सवाल भी है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये। अब यहाँ पर आपने सेम इसी फार्मूला से जैसे आपने कॉस स्क्वायर थीटा निकाला, अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालें, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह वही पुट कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब ये क्या बन गया आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यानी फार्मूला सेम ही यूज़ हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आपने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर साइन स्क्वायर थीटा की निकालोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा की निकाली है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो यहाँ रिप्लेस किया, साइन चेंज हुए, मल्टीप्लाई किया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप इसकी लेफ़्ट साइड या राइट साइड में से कोई लें। अब लेफ़्ट साइड लेंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। आप इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें स्टूडेंट, डिवाइड भी कर दें, जिसको हम रैशनलाइज भी कहते हैं। तब देखें स्टूडेंट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अभी देखें स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे क्या देखा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखें ये स्क्वायर से एक कट गया, तो यहाँ से बच गया कॉस थीटा और यहाँ से बच गया 1 प्लस साइन थीटा। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके लेफ्ट हैंड साइड लें स्टूडेंट, देखें सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सीकेंड थीटा होता है 1 ओवर कॉस और टेन थीटा होता है साइन ओवर कॉस। ठीक है स्टूडेंट, 1 ओवर कॉस सीकेंड थीटा होता है और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस। ये देख लें साइन ओवर कॉस टेन थीटा, ये टेन थीटा इक्वल टू साइन ओवर कॉस, और फिर कॉट थीटा कॉस ओवर साइन। तो अभी हमने सीकेंड थीटा भी देखा था, तो सीकेंड थीटा 1 ओवर कॉस। तो यहीं से ही फार्मूले बन रहे हैं सारे। तो ये बन गया आपके पास। अब आप देखें स्टूडेंट कॉस थीटा एलसीएम आ रहा है, तो ये आ जाएगा कॉस का 1 माइनस साइन, ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर, क्योंकि होल का स्क्वायर है। अब देखें 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर, या इसको 2 मरतबा लिख लो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, यहाँ से हमने निकाला था कॉस स्क्वायर थीटा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये है। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब दो टर्म स्क्वायर में दरमियान में साइन माइनस का आप एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको आप लिख दें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कट गया, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर स्टूडेंट। और इसका 9th वाला क्वेश्चन है जी, tan थीटा आप अभी फार्मूला बनाया साइन ओवर कॉस, कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस ओवर साइन। अब आप इसका स्क्वायर कर लें। अब देखें स्टूडेंट, कॉस और साइन एलसीएम में आ रहे हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन से साइन मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखें स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1। तो ये आ गया स्टूडेंट ऊपर 1 और नीचे कॉस का स्क्वायर अलग कर लें और साइन का स्क्वायर अलग कर लें। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 1 ओवर कॉस सीकेंट और 1 ओवर साइन को सीकेंट। तो ये आ गया स्टूडेंट आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 ओवर साइन को सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लियर स्टूडेंट। आप इन सवालों की बार बार प्रैक्टिस करें, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारी आज की थी एक्सरसाइज 6.3। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए स्टूडेंट आपने पहले वो ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो उसको कैसे याद कर सकते हैं हेक्सागोन टेबल से, तो वो वाली वीडियो लाजमी देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।